कोई भेदभाव नहीं है, सभी हम एकजुट हैं। हम जो एनडीए गठबंधन है सभी एकजुट हैं। पार्टी जो निर्णय करेगी मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं पार्टी की बातों को एक सिपाही की तरह करते आया हूँ और आगे भी करते रहूँगा। एनडीए की बात करूँगा, मैं ओबीसी को मैं क्या जानता हूँ, और मैं एक दलित का बेटा हूँ, दलित समाज से आता हूँ। तो सबको तो खुश होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक रविदास समाज के बेटे को आगे बढ़ा रही है। अब से ठीक 24 घंटे बाद राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं। मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है। एक तरफ जहां एनडीए ने 5 कैंडिडेट को मैदान में उतारा है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की ओर से आरजेडी के प्रत्याशी एडी सिंह मैदान में है। कहा जा रहा है कि महागठबंधन एनडीए पर भारी पड़ने वाला है, एनडीए की 5वें सीट को फंसा सकता है। लेकिन इस बीच जो कि खुद एनडीए के कैंडिडेट हैं शिवेश राम, वो बीजेपी की बैठक से बाहर निकलते हैं और फिर बड़ा बयान दे देते हैं। पहले तो खबरें चलती हैं कि शिवेश राम चौथे नंबर पर है, 5वें नंबर पर उपेंद्र कुशवाहा है। लेकिन अब खबरें चलने लगी हैं, कई नेताओं के बयान भी आ गए हैं कि उपेंद्र कुशवाहा चौथे पर आ गए, 5वें पर शिवेश राम चले गए। यानी कि सीट जिसका फंस रहा है वो शिवेश राम ही बैठक से बाहर निकलते हैं। और उनसे जब सवाल किया जाता है कि क्या आपके साथ खेला हो गया है, क्या दलित होने का सज़ा आपको मिला है, इस पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। आप जरा ये वीडियो देखिए। नाम पर बड़ी चर्चा चल रही है कि 5वें उम्मीदवार हो गए, जुगाड़ 3 वोटों का आप ही के लिए करना पड़ा। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कल भी शाम को बोला था कि भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए गठबंधन है इंटैक्ट है, हमारे 202 सीट इंटैक्ट है, एकजुट है, और हम 202 पे लड़ रहे हैं। और जो इंडी गठबंधन है उसका मात्र 35 वोट है, वो लोग 35 ही जीत कर आए हैं, स्पष्ट मानना है। लेकिन तेजस्वी ओवैसी की पार्टी के साथ बैठक कर रहे हैं। मैं अपनी पार्टी की बात करता हूँ, एनडीए की बात करूँगा। मैं ओबीसी को मैं क्या जानता हूँ, वो आदरणीय हैं, नेता हैं, लेकिन मैं उनकी मन की बात कैसे जान सकता हूँ। स्पष्ट मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई वो राजद के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा, तो वो अब करे जो करना है करें। लेकिन वो लोग 35 हैं, बस मैं इतना जानता हूँ। 35 में भी कुछ आपके संपर्क? मैं बताया ना कि अब भी कुछ नहीं है, कल शाम को सारा रिपोर्ट आप लोग को मिलेगा। 3 वोट आप ही के लिए जुगाड़ करना है। कोई जुगाड़ नहीं कर हो रही है, कोई जुगाड़ वाली बात नहीं है। पहले से तय है भाई नरेंद्र मोदी जी जिसके देश का विकास कर रहे हैं उसको हम लोग इंटैक्ट हैं। एक लाइन बोल रहे हैं कि जो देश का विकास हो रहा है और जो खासकर गरीब कल्याण का विकास में लगे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, और मैं एक दलित का बेटा हूँ, दलित समाज से आता हूँ, तो सबको तो खुश होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक रविदास समाज के बेटे को आगे बढ़ा रही है। इसमें इफ बट की कोई नहीं, सबको लगना चाहिए। बल्कि तेजस्वी जी को भी मैं आग्रह करता हूँ और ओबीसी साहब को एक दलित के बच्चे के साथ खड़ा होना चाहिए। इफ बट वाली कोई बात ही नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, सब इंटैक्ट हम लोग हैं, कोई भेदभाव नहीं है, सभी हम एकजुट हैं। हम जो एनडीए गठबंधन है सभी एकजुट हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व पांचों, माननीय नीतीश कुमार जी, हमारे माननीय संजय सरावगी जी जो पार्टी के हमारे अध्यक्ष हैं, पार्टी के चिराग पासवान जी, सभी जीतन मांझी, सभी उपेंद्र कुशवाहा जी, सब लोग एक साथ बैठ के जो निर्णय करेंगे, पार्टी जो निर्णय करेगी मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और आज तक मैं पार्टी की बातों को एक सिपाही की तरह करते आया हूँ और आगे भी करते रहूँगा। इसलिए जी सवाल ये उठ रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा 5वें नंबर के कैंडिडेट मैं विनम्रता से हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, कल शाम को सारा जवाब आप लोगों को मिलेगा और मैं बैठूंगा आप लोगों के साथ। जीत होगी पक्की आपकी? पक्की जीत है, राज्यसभा पांच मैं शिवेश राम जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं, और एक कार्यकर्ता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जा रहा है, एक रविदास समाज का बेटा जा रहा है, और उसके लिए हम काम करेंगे। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।